हम आस ने खदेड़ा आईडीएफ को। गांजा के 3 लोकेशन से आईडीएफ को लेने पड़े अपने कदम पीछे और खुद को बचाने के लिए ढूंढनी पड़े ही सेफ जगह। आखिर कौन सी है यह लोकेशन? और क्या हम आस के डर से आईडीएफ के सैनिक पीछे लौट गए थे, या फिर यह सीज फायर की वजह से हुआ था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर दिखे। दोस्तों, यह खबर सच में चौंकाने वाली है। आईडीएफ के सैनिकों को खदेड़ दिया हमास ने और आईडीएफ के सैनिक ढूंढने लगे पनाह। लेकिन यह सच है, और यह बात इसलिए सच नहीं है कि इसराइल और हम आस के बीच सीज फायर को लेकर कोई डील हुई है, इसलिए आइडिया की सेना ने अपने कदम पीछे खींच लिए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह घटना जब हुई थी तब सीज फायर को लेकर इजराइल और हम आज के बीच डील फाइनल नहीं हुई थी। ये 3 जगह है गाजा की अल सबरा के पश्चिम में अल जातून और अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर इलाके, जहां आइडिया को 3 किलोमीटर से अधिक पीछे हटना पड़ा है। यह क्लेम किया है अब्बू उगायदा ने। हम मास्क अल-छासम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन आइडिया फुट तरीका राजा के बिया हेनॉन और बिया लाहिया कसरों के खुले इलाकों में अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, लेकिन वह अभी तक वहां की गलियों में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इस तरह आइडिया ऑफ इंडोनेशिया या अस्पताल के आसपास पहुंचने के बाद जब आलिया शहर में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइडिया के इस तरह से पीछे हटने का सिलसिला सीज फायर की खबर से काफी समय पहले ही शुरू हो गया था। मतलब आइडिया का रिएक्शन इस फायर की वजह से तो नहीं था, यानी कि आइडिया की सेना हम आस के जानलेवा हमलों से बचने के लिए ही पीछे लौट रही थी। इसका साथ मतलब यह है कि आईडीएफ की सेना वाले की टेक्निक के मामले में हम आज से कई गुना आगे हो। लेकिन अब बात गुर्रा युद्ध यानी कि गलियों में घुसकर लड़े जाने वाले युद्ध की जब आती है, तब हम आस आईडीएफ पर भारी पड़ रहा है, जिसका नतीजा आईडीएफ के पीछे हो रहे कदमों को देखकर साफ लगाया जा सकता है। इससे पहले कि हम आज ने इजराइल के कई चांद को नष्ट करने और उसके कई सैनिकों को मार डालने का दावा किया था, और अब यह खबर कि आइडिया की सेना को हम आज के लड़ाके खदेड़ रहे, यह इस बात का संकेत है। हम आज के ताकत से 48 दिनों के बाद भी कम तो बिल्कुल नहीं हुई है, और अब अगर सीज फायर हुआ तो हम मार्स को पूरा मौका मिल जाएगा अपनी खोई हुई ताकत को समेटने का, बटोरने का, और फिर आइडिया के छक्के छुड़ाने में। हम आस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हम आस को गली कूचों में जंग करने का काफी अनुभव है और उसके लड़ाके गाजा का चप्पा छप्पा जानते हैं। उन्हें पता है कि कहां से छिपकर, कहां से शॉर्टकट लेकर वो कहां निकल सकते हैं। और वहीं आइडियाज को, अपने टैंकों को, अपने सैनिकों को गलियों में भेजने से भी डर लग रहा है, क्योंकि हर गली में हम आस के कई लड़ाकियों, उसके सैनिकों के इंतजार में हाथ लगाए बैठे, जो कि मौका मिलते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे घबराकर आईडीएफ सैनिकों को पीछे लौटना पड़ता है और खुद को किसी महफूज जगह में छिपा पाना पड़ता। दोस्तों, आइडिया भी अपनी इस कमजोरी को जानता है, इसीलिए वह खुली जगहों पर ही रहकर जंग करने की कोशिश कर रहा। वहीं इजराइल की सेना के लिए एक बड़ी समस्या हम आसपास की वह सुरंगें भी हैं, जिन्हें वह अपनी लाख कोशिशों के बाद भी नष्ट नहीं कर पाता, और वह अभी तक सुरंग की लोकेशन में पता नहीं कर पाया है। और अगर सुरंग मिल भी जाती है तो उसमें उतरना मतलब अपनी मौत को खुद बुलावा देना साबित होता है। यानी कि इजरायली फौज आज भले ही दरगाह पर कंट्रोल करने का दावा ठोकते फिर रही हूं, लेकिन सच तो यही है जो उसकी फौज अभी भी एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रही हूं, और इसी वजह से जंग में मरने वाले उसके सैनिकों की कामयाबी बढ़ती ही जा रही है, जिससे इजराइल की सेना के हौसले पस्त होने से लगे। और अब तो यह भी कहा जा रहा है इजराइल की फौज को हार का डर सताने लगा है, इसलिए वो सीज फायर के लिए तैयार भी हो गई। वैसे इजराइल की सेना ने सीज फायर से पहले ताजा में भारी तबाही मचाई। इसमें करीब 100 से 200 लोग मारे गए, ऐसा फिलिस्तीन की सरकार ने दावा किया। फिलिस्तीन विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा कि मंगलवार की देर रात से आईडी अपने हमले तेज कर दिए, अस्पतालों और यूजी कैंपों को निशाना बनाया। इस दौरान इन आसपास हुए हमलों में 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें 52 लोग तो एक ही परिवार में रहने वाले थे, और इस घटना से एक बार फिर सीज फायर के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। तो जब डर यह है कि आईडीएफ का इतना आक्रामक रुख देखने के बाद भी क्या हम सीज फायर के लिए राजी होगा, हो तो क्या है, लेकिन क्या यह लंबा चलेगा? सीज फायर बड़ा सवाल है। वह इजराइल की सेना अभी भी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हम आज ने उत्तरी गाजा पर अपना नियंत्रण खो दिया है, और वह अपनी सुरक्षा के लिए आपको दक्षिण की ओर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर वह इन्हें मान और बिहार की तरह इस्तेमाल कर सके। लोगों को जाने से रोक रहे हो तब दक्षिणी का आशा की, और यह चाइना आइडिया का जो हम आस वाले हैं आम लोगों को दक्षिण की तरफ जाने से रोक रहे हैं, या आरोप आइडिया का हम आस पास है। वहीं आइडिया का तो यह भी दावा है कि अब गाजा के लोग ही हम आस के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, और अब वह इस जंग में उनका साथ नहीं देना चाहते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुस्सा आई भीड़ ने हम आज की पुलिस पर पत्थर बरसाए। साथ ही इस भीड़ ने हम आज के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, या हम आज के ऊपर बढ़ते दबाव का ही परिणाम है कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है, लेकिन जिस तरह से इजराइल इस फायर से पहले हम आस के ऊपर हमले कर रहा है, उससे हम आस का रुख बदल सकता है। मेरा ऐसा हुआ तो इजराइल की बहुत ज्यादा आखिर खेल हो सकती, क्योंकि एक तो उसकी सेनाएं पहले ही कहा था कि गलियों में हम आज का मुकाबला करने में नाकाम हो रही है और उन्हें पीछे लौटना पड़ रहा है। ऊपर से आईडीएफ अभी तक अपने दम पर बंधकों का पता लगाने में नाकाम रही है, और ऐसे में अगर यह सीज फायर ना हुआ तो एक और नाकामी साबित करेगा इस राज्य। ऐसे में इजराइल की सरकार की काफी थू-थू हो सकती है। इसीलिए समय इजराइल के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा। एक तरफ उसके ऊपर हमास को नष्ट करने का भारी दबाव, क्योंकि उसके देश में कोई भी नहीं चाहता इजराइल इस जंग को तब तक खत्म करें जब तक हम आज का नामो निशान बाकी है। वहीं उसे सैनिकों की भी चिंता है, क्योंकि रोज जंग में हम आस के लड़ाकों के हाथ हो मारे जा रहे हैं। ऊपर से बंधकों को भी सुरक्षित वापस लाना उसके लिए चुनौती साबित हो रहा है। कुल मिलाकर इजराइल इस समय एक बहुत ऐसे मकड़जाल फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। वहीं हम आज के लिए इस समय हर तरफ से खुशखबरियां ही खुशखबरियां आ रही। अभी सीज फायर भी खुशखबरी आई ही थी कि यह भी खुशखबरी आ गई, जसरील भी फिलिस्तीनी कैदियों छोड़ने वाला है। अब देखना यह है कि सीज फायर किसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, इजराइल के लिए या हम आज के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जहां हम वहां से सीज फायर का फायदा उठाकर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर सकता है, या इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाकर हम आस का काम पूरी तरह से ये तमाम कर सकता है? क्या लगता है आपको, किसके फेवर में जाएगा ये सीज फायर? क्या हम आस इस सीज फायर का ज्यादा फायदा उठा पाएगा? क्या हम आज इसी फायर का फायदा उठाकर अपने गोला बारूद के झोलो बस्तों को बढ़ेगा, या अपने खाली गाड़ियों के टैंकों को फ्यूल से भरेगा, या फिर इस सीज फायर का इस्तेमाल हमास करेगा उन आम गाजा वासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो रैफल्ड से इजिप्ट के रास्ते मर्द आ रही है, उन्हें गाजा के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल सर्विस के लिए करेगा, या फिर अपने आप को और ज्यादा आर्म करने के लिए करेगा, हथियार बंद करने के लिए करेगा? बड़ा सवाल ही दूसरी चीज, इसराइल इस शांति विराम के बाद क्या करेगा? इस युद्ध विराम के बाद इजराइल क्या करने वाला है? क्या वह इस युद्ध विराम को आगे खींचेगा, या फिर वह इसके बाद जैसे युद्ध विराम खत्म होता है तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर फोर्स से जो है हम आस पर चढ़ बैठेगा? क्या लगता है, ये दोनों पार्टीज की स्कोर जाने वाली है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं आप सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।